मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन कर रहे हैं 15 मेडिकल साइंस। बच्चों, मेडिकल साइंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा था कि आयुर्वेद कब से किसको आयुर्वेद कहा गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस का कहाँ से हुआ। हमने आपको बताया था कि एक विलियम हार्वे थे जिन्होंने इंग्लिश फिजिशियन के डिस्कवर्ड किया था। कौन से ईयर में किया था? 1928 में किया था। ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। फिजिक्स का उनको फादर ऑफ मॉडर्न कहा जाता है। इसी की तरह था क्लिनिकल थर्मोमीटर। आज हम करेंगे पेज नंबर 89, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है, आपने कभी देखा है? रेने लेनेक ने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार। स्टेथोस्कोप इज़ अ मेडिकल डिवाइस है। इसको क्या करते हैं? साउंड ऑफ इंटरनल बॉडी, अपने बॉडी में जो लंग्स है, हार्ट है, जो अंदर के भाग हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं। उसको इन्वेंट किसने किया था? डॉक्टर रेने ने। ठीक है, और कब किया था? 1816 में किया था। डॉक्टर आइडेंटिफाई क्या किया था उन्होंने? इस फंक्शन को बॉडी ऑर्गन के लिए। स्टेथोस्कोप यूज डेज फॉर मोर एडवांस, और दिन बढ़ते गए और एडवांस होता गया। तो a stethoscope is a medical device used to listen to the sounds of the internal body organs such as lungs and heart. It was invented by Dr. Rene in 1816. इनका पूरा नाम था रेने लेनेक। In 1816, by using this device, doctor identify if there is any problem in the function of the body organs. कोई भी बॉडी ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप को लगा के पहचानते हैं। द स्टेथोस्कोप यूज दीज डेज आर फार मोर एडवांस एंड वेरी सेंसिटिव। इसके बाद देखिए बच्चों, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत बारीक से बारीक, बहुत छोटे से छोटे चीज़ें जो हमें अपनी नेकेड आइज, आँखों से नहीं दिखती हैं, बट वो हमको माइक्रोस्कोप से दिख जाती हैं। इसका नाम क्या था? डच का ऑप्शन नेम जेरिक्स जेंसन ने इसका इन्वेंटेड किया था 1590 में। चेरीज ने, जेंसन ने इनका इन्वेंट किया था 1590 में। इस पढ़िए, आ माइक्रोस्कोप इज an instrument that enables us to see very minute object which cannot be seen though naked eyes by enlarging their size. A Dutch option name Jaceres Janssen invented a light microscope in 1590. However, a Dutch scientist called Anton von Leeuwenhoek is known as the father of microscope. माइक्रोस्कोप के फादर किसे कहते हैं बच्चों? एंथन वॉन लीवेनहॉक को। इन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। कब किया था? 1590 में। और स्टेथोस्कोप का किया था डॉक्टर रेने ने 1860 में। इसके बाद आता है मेडिकल इमेजिंग। द एक्सरे वॉज इन्वेंटेड बाय द जर्मन फिजिक्स कौन थे? वाइल्डहम कॉनराड इन रॉयनेटन, इन्होंने 1895 में किया था। एक्सरे मशीन एनेबल्स टू टेक इमेजेस फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एक्सरे मशीन क्या करती है? जो हमारे अंदर का इनसाइड बॉडी में जो डायग्राम निकालती है, उसका पिक्चर निकालती है। इट हेल्प टू डायग्नोस्टिक इफ एनी रप्चर ऑफ फ्रैक्चर इन द बोन्स। अगर हमारी अंदर बॉडी में कोई बोन्स में कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई टूट हो गई है, मरोड़ गया है, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो एक्सरे मशीन के द्वारा हम अंदर की बॉडी के पार्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स नहीं देख सकते हो। तो उन्होंने किन्होंने किया? एक्सरे इन्वेंटेड किया। जर्मन के फिजिक्स थे, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स थे। कौन थे? कौन साइंटिस्ट थे? विल्हेम कॉनराड रॉनेटेन इन 1895 इन्होंने किया था एक्सरे का इन्वेंटेड। और इसके बाद आया एमआरआई। एमआरआई क्या होता है बताओ? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग मशीन यूज टू पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसके बाद एमआरआई शुरू हो गई, ईसीजी शुरू हो गई, लेज़र हो गया, ये सब आगे आगे इन्वेंट हो गया। एमआरआई का फुल फॉर्म देखिए, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग मशीन यूज टू पावरफुल मैग्नेटिक
फील्ड टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भी इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी का बताते थे। ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन। प्लॉट्स ऑफ द हार्ट बीट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अल्ट्रासाउंड मशीन, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ मशीन। ये ECG क्या करती थी, जो हार्ट की बीट्स होती थी उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ में बताती है कि हार्ट बीट्स कितनी तेज़ चल रही है, पल्सेस कितनी चल रही हैं। और ऐसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जो प्रॉब्लम बताती है, डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है, अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है लेज़र। दीज डेज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड emission of the radiation or laser saves to the patient from surgery in many cases. Laser is a narrow beam of high intensity light that can travel long distance without getting dispersed. Laser treatment destroy the diseased tissue and help to the heal affected parts. हील करता है उसको, जो हमारे इफेक्टेड पार्ट्स है उसको जल्दी से हील कर देता है, जल्दी से घाव को भर देता है। ठीक है बच्चों, आज का आपका असाइनमेंट क्या है, आपको मुझे बताना है स्टेथोस्कोप का इन्वेंट किसने किया, माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किसने किया और एक्सरे का इन्वेंट किसने किया और कौन से ईयर में किया। इन तीनों का, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप और मेडिकल इमेजिंग का, एक्सरे का इन्वेंट किसने और किस ईयर में किया। ओके स्टूडेंट, नाउ गुड बाय।